कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की दया से, सभी आचार्य लोग की कृपा से, आप लोग की मोती कृपा से हम लोग को ये जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का जो आधार है, जो गुरु तत्व, अवोगलीला प्रभु जी ने हमको इस क्षेत्र में गुरु तत्व के ऊपर बोलने के लिए प्रेरणा दी है। एक तत्व है, गुरु एक तत्व है, जिसे कृष्ण तत्व है। कितना तत्व है देख लीजिए, जैसे शक्ति तत्व, तत्व भ्रम एक अनर्थ है। तत्व में भ्रम होना, भ्रम समझते हो ना, भ्रम सही रूप से तत्व को नहीं पकड़ना। तत्व भ्रम में कौन सा तत्व आता है? जैसे जीव तत्व, हम एक जीव है ना, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। ये तत्व के, ये इस तत्व पर हमारा भ्रम है। शरीर का कुछ भी काम में और शरीर का कुछ भी भलाई हो जाए, इसमें आत्मा का कोई काम में नहीं आता है। हम आत्मा है और शरीर से परे है। इसे जीव तत्व है, इसे शक्ति तत्व है। शक्ति है ना, शक्ति तत्व है, विष्णु तत्व है, कृष्ण तत्व है, और गुरु ऐसा एक तत्व है। जो गुरु तत्व हमारा जो गौड़ीय वैष्णव आचार्य लोग इतना सुंदर से व्याख्या किए हैं, आज सभी आचार्य लोग ने। तो पहले हमको समझना चाहिए गुरु तत्व क्या है, गुरु क्या है। जो शब्द है ना गुरु, इसका विपरीत शब्द क्या है? लघु। गुरु का मतलब क्या है? हैवी। तो हैवी कौन सा चीज होता है संसार में? हैवी कौन सा चीज होता है? सब लाइट है, कोई भी चीज हैवी नहीं है इधर। चाहे लोहा हो, चाहे कितना बड़ा पत्थर हो, सब लाइट है। क्योंकि प्रलय जब होता है ना, सब कहाँ चले जाते हैं, कोई नहीं रहता है, सब लाइट है। और सब माया का विकार है, माया से निकले है ना, माया का विकार। दिखने के लिए कितना हैवी है, कितना, देखो जैसा कोई नॉलेजियस पर्सन होता है ना, हम बोलते हैं बड़ा ज्ञानी है। जब बोलते हैं ना, प्लेटफॉर्म स्पीच लगाते हैं, आपको लगता है बहुत बड़े बड़े हैवी आदमी हैं। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर लोग जो जब बोलते हैं ना, आपको लगता है बहुत बड़ा, ये देश ही चला रहे हैं, संसार को यही चला रहे हैं, इतना हैवी डायलॉग लगाते हैं। लेकिन 5 साल का बाद माया निकाल देता है। चलो, इधर हैवी कुछ नहीं है, सब लाइट है। माया हैवी नहीं है, लाइट है। लेकिन हमारे ऊपर माया का जो प्रभाव है ना, हमको पकड़ लेता है ना, क्योंकि माया का विस्तार है। सब कुछ जो भी देख रहे हैं ना आप, सब माया का। ये भगवान की सेवा में लगे हैं, इसलिए हम उसको माया नहीं बोलते हैं, लेकिन ये सब माया है। भगवान की सेवा से जुड़ गए हैं ना, इसलिए वो अभी माया नहीं है, नहीं सब तो माया है। क्योंकि माया से सब सृष्टि हुआ है ना, भगवान से थोड़ी सृष्टि हुआ है। भगवान क्यों है? मोबाइल भगवान ने सृष्टि किए हैं, कंप्यूटर भगवान ने सृष्टि किए हैं। भगवान का कोई जरूरत नहीं, सब चीज़ ये भौतिक चीज़ है, माया का विस्तार। कोई भी चीज़ इधर हैवी नहीं है, सब लाइट है। तो आप देख लीजिए, कोई ये पानी है ना, इसका कवर निकाल लीजिए, एक पेपर इसका ऊपर डाल दीजिए, क्या होगा? तैरेगा ना, वो तैरता है ऊपर, लाइट है, ये लाइट है ना, ऊपर तैरता है। छोटा बालू ले आइए, छोटा बालू बोलते हैं ना, सैंड्स, उसको ले आइए, उसका ऊपर डाल दीजिए, वो क्या होगा? वो भीतर डूब जाएगा, भीतर जाएगा। इस संसार में कितना, कोई भी आदमी को लाभ, ब्रह्मा तक भी माया लग जाता है। हमारा तत्व में, जिस संसार में दुनिया में सब लोग ब्रह्मा जी को बहुत बड़े मानते हैं, शिव जी को बहुत बड़े मानते हैं, वो बड़े आदमी हैं। लेकिन जब तत्व लगता है ना, माया तत्व लगता है, उनका पास भी लग जाता है। वो भी लाइट में चलते हैं, ऊपर तरते हैं। भीतर जाने वाले, भीतर जो जाते हैं ना, वो शुद्ध भक्त होते हैं। शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, वो ब्रह्मा जी और शिव जी की परे हैं। वो जब जाते हैं ना, इस कहाँ है वो श्लोक है, जब कोई शुद्ध भक्त जाते हैं तो ब्रह्मा जी, शिव जी, जितना लोग है, देवलोक है ना, वो लोग सब आरती, जैसे हम वेलकम करते हैं ना, आरती पकड़कर वो खड़े होते हैं। हाँ, पद्यावली में वो आरती पकड़कर खड़े होते हैं। एक शुद्ध भक्त आ रहे हैं, उनका सेवा करना चाहिए। जब भगवान सेवा कर रहे हैं, भगवान का इतना प्यार है ना, तो देवता लोग का प्यार नहीं है क्या? हाँ, इसलिए हम शुद्ध भक्त जो गुरु तत्व को हे भी बोलते हैं। संस्कृत में तो बहुत डेफिनेशन है। तो गुरु शब्द का तात्पर्य क्या है?
गु शब्दस्तु अंधकार स्यात् रु शब्द तत् निरोधक अंधकार निरोधत्वात् गुरु इति अभिधीयते। गु और रु, अंधकार, गु शब्दस्तु अंधकार, अंधकार हिंदी में क्या बोलते हैं? अंधकार, समझ में आता है ना? डार्कनेस। इतना बिजली है, इन्वर्टर है ना, क्या बोलते हो, चार्ज लाइट है सब कुछ है, लेकिन अंधकार में, जीव अंधकार में है तो पैसा है, क्या है, अमेरिका में है, कोई कोई बोलता है मैं अमेरिका में हूँ, मैं आईटी सेक्टर, तुम कुछ भी सेक्टर में हो, तुम चाहे ब्रह्मा भी हो, तुम अंधकार में हो भाई, ये हमारा तत्व है, अंधकार में। तो अंधकार कहाँ छा गया है? भीतर, भीतर अंधकार है। तत् निरोधक, रु शब्द तो तत् निरोधक, जो अंधकार छा जाता है ना, कैसे छा जाता है आपको पता नहीं है तो स्कॉलर आप है, बहुत बड़े बड़े, जैसे मैं देखा हूँ, मैं तो इतना एडवांस नहीं हूँ प्रभु जी, जैसे लोग पढ़े आदमी हैं, हम लोग तो पढ़े हमारे आदमी हैं, हम लोग को पता नहीं है क्या क्या सब ब्याज लगा लेते हैं वो जो बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, ये ड्रेस पहन लेते हैं, ब्याज लगा लेते हैं, टोपी वगैरह लगाते हैं इसे डिजाइन में, जैसे बोलते हैं ना, वो जो भी बोलते हैं आदमी लोग सोचते हैं वो वेद है, उसको रिकॉर्डिंग करो, ये करो, थीसिस निकालो, क्या बड़े बड़े आदमी हैं भाई। तुम कुछ भी बोलो, फिर घर को चले जाएंगे तुम कुत्ता बन जाते हो, उधर प्लेटफॉर्म स्पीच लगाते हो, घर में चले जाओ माया का दास हो तुम। ये तुम्हारा सिद्धांत है, यही अंधकार है। बाल बच्चे के पीछे में पड़ते हो, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा संसार है, इसका परे कोई नहीं है। गुरु का यही तत्व है। क्यों हम गुरु तत्व को देखो, दो शब्द, ये तो हम डेफिनेशन ले रहे हैं, गुरु जी का डेफिनेशन, गु शब्दस्तु अंधकार, रु शब्द तत् निरोधकम, और हम वही प्रार्थना भी करते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। तिमिर क्या बोलते हैं संस्कृत में? तिमिर, कोहरा, कोहरा पता है ना, मिस्ट कितना हैवी है, इसे अंधकार, कितना पढ़ा आदमी हो, कितना पीएचडी होल्डर हो, कुछ भी, वो अंधकार है, भीतर भीतर अंधकार है। तत् निरोधक, अंधकार को, कोहरा जब छा जाता है, मिस्ट जब छा जाता है, उसको आप किसी उपाय से आप उसको निकालेंगे? है कोई? कोहरा का लाइट कोई डालते हैं आजकल, हाँ भाई, लाइट कितना दूर तक काम करेगा? तुम्हारा जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो बल है, कितना तक है? बोलते हैं हम सब कुछ, बोलते हैं माया है, माया है, माया माया बोलते हैं, और माला भी माया हो जाता है, हरे कृष्ण भी नहीं होता है, संसार माया है, माया है, माया है, और माया माया बोलते हैं, हरे कृष्ण, ये भी फिर माया में टर्न हो जाता है। इतना बलवान है, कैसे हो जाता है? बोलते हरे कृष्ण, लेकिन चेतना माया हो जाता है, ये मेरापन हो जाता है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बाल बच्चा है, ये मेरा घर है। अरे दूसरे लोग को छोड़ दो, साधु लोग घर छोड़कर आए, हम लोग कुछ लोग संसारी लोग को क्या बोलेंगे, वो तो है भीतर, हम तो बाहर थोड़ा चले आए हैं। फिर शारीरिक संबंध इतना बलवान है, लग जाता है, कुछ भी लग जाता है। आप कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश की है, पंजाब की है, वो पंजाब की है। अगर मंदिर में कोई आ जाएगा ना, पूछेगा आप कहाँ से हैं? पंजाब से। मैं भी पंजाब से हूँ, तो खुश हो जाते हैं, हमारा देश की है ना। देखो, ये एक शारीरिक संबंध इतना बलवान होता है ना, ये अंधकार है। मैं पंजाब से हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ। आप फ्लाइट में जाते हैं ना, विदेश में जाते हैं, कभी कभी बोलते हैं ना, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बोलते हैं, तुम कहाँ से हो? मैं उड़ीसा से हूँ। वो बोलते हैं बस। देखो शारीरिक संबंध कितना बलवान है, ये अंधकार है। तुम तो शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम एक तत्व हो, जीव तत्व हो, तुम जीव हो, भगवान का अंश हो। ये शरीर जीव नहीं है, अचेतन है, चेतन देने वाले तो जीव है, हम वही तत्व है, लेकिन हमारा समझ में नहीं आता है, ये अंधकार है। तत् निरोधक, इसको निरोध करने वाले गुरु होते हैं। गुरु का काम यही होता है। आपका काम क्या है? क्या बोलते हैं हिंदी में? चिपट जाना, लग जाना, चिपक जाना। शरीर, संसार, पैसा, इसमें चिपक जाता है, मेरापन है, वो ऐसा है। गुरु का काम क्या है? वो पिटाई करके फिर उधर लाना है, यही काम है। तत् निरोधकम अंधकार, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। तिमिर है, कोहरा जैसे बोलता है ना, ईसा है। सूरज उगता है तो कोहरा का कोई सत्ता नहीं रहता है कोई सत्ता नहीं रहता है। इसे गुरु जी ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान देते हैं और शिष्य कैसे इसको धारण करते हैं, ये चर्चा आएगा, आगे आएगा। लेकिन पहले हम समझना चाहिए गुरु तत्व जो है वो क्या है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया। तिमिर क्या है? अंधकार क्या है? चैतन्य चरितामृत में है। अंधकार क्या है? ये तो अंधकार यही है, शरीर को आत्मा समझना और शरीर के पीछे पड़े रहना। आत्मा को बिल्कुल, आत्मा, शरीर के साथ आत्मा का क्या संबंध है?
दूसरे लोग को छोड़ दो, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हमको तो पता है शरीर क्या है, आत्मा क्या है। लेकिन जब भूख लगता है तो आत्मज्ञान होता है। प्रसाद नहीं मिल रहा है तो मंदिर में आत्मज्ञान हो जाएगा आपका। देखो गया आत्मज्ञान, गया। प्रसाद नहीं तो गया। देखो शरीर कितना चिपक कर हमको रखे हैं, पूरा पकड़ कर रखे हैं। हम जीवात्मा है। ये तो एक दिशा है। और दूसरा एक दिशा देख लीजिए, धर्म पथ पर आ जाने का बाद भी फिर अंधकार रहता है। जिन लोग को पता नहीं है शरीर आत्मा क्या है, वो लोग तो बाहर की है। हम लोग तो भीतर थोड़े आए हैं, ठाकुर जी के पास आए हैं, फिर हमारा भीतर भी अंधकार है। वो क्या है? अज्ञान तमोर नाम कहिए कई तब, ज्ञान तमोर नाम। शिशी फर्स्ट, अज्ञान तमोर नाम, तुम वेद व्यास लगाना है। अज्ञान तमोर नाम कहिए कई तब, ज्ञान तमोर नाम कहिए कई तब, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछादि सब, धर्म मोक्ष वांछादि सब। हाँ ये ठीक है, उसको लगाए, क्लिक कीजिए, देख लीजिए। अज्ञान तमेरो नाम कहिए कई तब, धर्म अर्थ काम मुख्य वांछा आदि सब। ट्रांसलेशन दिखाए। द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस इज कॉल्ड कैतव। ये कैतव है, ये हम लोग के लिए थे। द वे ऑफ चीटिंग व्हिच बिगिंस विथ रिलीजियसिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड लिबरेशन। ये भी अंधकार है। गुरु जी आपको मदद नहीं करेंगे, पैसा कैसे ज़्यादा कमाओ, समझ रहे हो क्या? बाहर की लोग गुरु जी के पास जाते हैं ना, चलो बाबा जी के पास जाएंगे तो पैसा ज़्यादा हो जाएगा, चलो बाबा जी के पास जाएंगे तो वो कुछ आशीर्वाद दे देंगे, हमारा पुण्य हो जाएगा, मेरा कमरा बहुत अच्छा से कमरा बन जाएगा, अच्छा से गाड़ी मिलेगा, नौकरी लगेगा। ये सब गुरु जी का काम नहीं है, ये भी अंधकार है। द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस इज कॉल्ड कैतव। ये चीटिंग है, ये ठगामी, ठगना, समझ रहे हो? अच्छा से रहना ये हमारा काम नहीं है। अच्छा से गुरु जी व्यवस्था कर देंगे। यहाँ जो गुरु का मतलब यही होता है ना, अंधकार से निकालेंगे आपको, फिर अंधकार में डालेंगे कैसे? भोगी बनाएंगे तुमको। गुरु बोलने के तुम भोगी बनो, अच्छा से पैसा कमाओ और अच्छा से रहो। गुरु इसमें कुछ भी मदद नहीं करते हैं। ये अंधकार है, डार्कनेस। क्या क्या है? रिलीजियसिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड लिबरेशन। ये चारों, धर्म अर्थ काम और मोक्ष तक, ये भी चीटिंग है। हमारा विशुद्ध वैष्णव धर्म है। हम मुक्ति नहीं चाहते, हम सेवक हैं, भगवान की सेवा करना है हम लोग को। मुक्ति में क्या है? एक स्वार्थ है, कृष्ण का सुख नहीं है। कृष्ण का सुख नहीं है, खुद का सुख है ना, तब हम मुक्ति कामना करते हैं। और गुरु जी ये भी नहीं सिखाएंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। वांछा आदि डिजायर, एक जीव का भीतर में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, चाहे पैसा की हो, चाहे कैसे पुण्य कमाएं, और कामना नहीं तो मुक्ति का बहुत सबका भीतर है। और गुरुजी इसमें मदद नहीं करेंगे, गुरुजी इसको निकालेंगे। ये अंधकार है। गुरु शब्दस्तु अंधकार, रु शब्द तत् निरोधकम, तो गुरुजी का काम है। और ये चारों में इसका बात जो है, नेक्स्ट वर्ड्स, हाँ, तार मध्य मुख्य वांछा कैतव प्रधान, तार मध्य मुख्य वांछा कैतव प्रधान, जहाँ हईते कृष्ण भक्ति होए अंतर ध्यान, जहाँ हईते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। कृष्ण, कितना सुंदर शब्द, समझ रहे हैं ना? अंतर ध्यान हो जाता है। तिरोहित जैसे बोलते हैं ना शब्द, अंतर ध्यान। ये भीतर रहता है ना अंतर ध्यान। तो माला चलता है, मंदिर दर्शन करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, लेकिन ये अंधकार जो छा गया है ना, इसकी वजह से कृष्ण भक्ति अंतर ध्यान हो जाता है।
गुरुजी कभी भी गुरुजी इसको अलाउ नहीं करेंगे भीतर, ये नहीं रहना चाहिए भावना। एक एक शब्द को पकड़ना। ये देखो, ये प्रमाण चैतन्य चरितामृत क्या है? ये शास्त्र है, भागवत सम्मत शास्त्र है। गोविंद जी ने बोला है, अगर कोई संप्रदाय लोग बोलेंगे ना, जैसे वृंदावन में वो लोग बोलेंगे हम लोग को, ये चैतन्य चरितामृत क्या है? ये बंगाली में लिखा है। भागवत किसको बोलते हैं? जीव गोस्वामी ने इसका संज्ञा दिया है। भागवत मतलब भागवत और भागवत सम्मत जो सिद्धांत शास्त्र है उनको भी भागवत बोलते हैं। नित्यम भागवत सेवया, इसका मतलब नहीं हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं ये भागवत नहीं है। वे लोग बोलेंगे नित्यम भागवत सेवया। भागवत तो भागवत ग्रंथ भागवत है, लेकिन भागवत सम्मत शास्त्र है। प्रमाण आप देख लीजिए, इसका वर्ष जो पहले बोले हैं, अज्ञान तमोर नाम कहिए कैतव धर्म अर्थ काम मुख्य वांछा आदि सब इमीडिएट भागवत में प्रमाण दिया। धर्म प्रज्वलित कही, देखो 91 में, इसलिए भागवत है। देखो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ऐसे ही ग्रंथ लिखे हैं ना, ठाकुर जी की दया से, ठाकुर जी की कृपा से, आदेश से, बिल्कुल भागवत। देखो इसका इमीडिएटली प्रमाण, भागवत प्रमाण है। ऐसा कोई नहीं समझना चाहिए सांप्रदायिक ग्रंथ है। भागवत को कभी आप सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं बोल सकते। भागवत सार्वजनिक शास्त्र है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो लीला है ना, कोई भी लीला है ना, सब भागवत पद्यावली कहाँ से सब लाए हैं ना, जहाँ भी लाए भागवत। मध्यस्थ श्री हमारा प्रमाण, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। बीच में भागवत पुराण। ये चार जो चीज होता है ना, धर्म अर्थ और काम, मोक्ष, सूक्ष्म रूप से भीतर। हम तो भजन कर रहे हैं लेकिन भीतर है, हमको मानना पड़ेगा सूक्ष्म रूप से। तो आप सोचेंगे नहीं मेरा कुछ नहीं है, पैसा कमाने का इच्छा भी नहीं है, धर्म पुण्य कमाने का इच्छा भी नहीं है, और क्या है? धर्म अर्थ काम, कोई काम नहीं, लस्टी डिजायर नहीं। हाँ लस्टी डिजायर नहीं है, लेकिन लस्टी डिजायर टर्न कर लेता है, वो उनका रूप बदल जाता है प्रतिष्ठा की दिशा में। समझ रहे हो ना? काम का जितना प्रभाव होता है प्रतिष्ठा का उससे ज़्यादा ही काम तो कोई नहीं मारता है। कोई लड़की को कोई प्रेम काम करता है, प्रेम तो हम नहीं बोलेंगे उनको, वो प्यार बोलते, क्या क्या प्यार बोलते हैं उसको पकड़ कर कहाँ लेकर चला जाता है। लेकिन प्रतिष्ठा आदमी तो पकड़ कर कहाँ नहीं लेते, मार देते हैं। वो कंपटीटर हो जाता है ना, मार देते हैं उनको, मार देते हैं। प्रतिष्ठा और भयंकर है, तो बहुत डेंजरस चीज़ होता है। प्रभुपाद अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लास्ट स्नैर ऑफ माया। हम लोग का यही प्रॉब्लम हो जाता है। साधु लोग तो भजन के प्रभाव से, ठाकुर जी की दया से तो काम छूट जाता है, काम का भावना ज़्यादा नहीं रहता है कुछ दिन का बाद, लेकिन ये कामना जो है ना वो दूसरा दिशा में चले जाता है। प्रतिष्ठा, मुझे सम्मान देना चाहिए, लोग मुझे क्यों नहीं मानते हैं, ये चला जाता है, सूक्ष्म रूप से रहता है। सब छोड़ देने का, बस जिसको सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन एक चीज छोड़ना मुश्किल है, तो ये प्रतिष्ठा। सनातन गोस्वामी ने बोले हैं सर्व त्यागोपि जत त्याग सुदुर्लभम, ये कहाँ लिखे हैं? हरिभक्ति विलास। सब छोड़ देने का बाद जो छोड़ना मुश्किल है, पहले जमाने में, अभी उड़िया में बोल रहा था, अभी तो भजन करना मुश्किल हो गया दो चीज़ के लिए। ये जो मोबाइल आ गया ना, दो चीज़ के लिए मुश्किल बिल्कुल हो जाएगा भक्त लोग के लिए। सही बात है। एक है, हम लोग का तो पहले जमाने में लोग सरल आदमी थे, सिंप्लिसिटी वैष्णविज्म। आजकल तो कोई सरल नहीं है, बुद्धि इतना तेज बुद्धि हो गया है। पहले से फास्ट फूड खाया है ना, ब्रेन फास्ट है, वो कुछ भी करो वो बुद्धि लगा लेते हैं, बिल्कुल फास्ट ब्रेन यूज करते हैं। क्यों ऐसा होगा, क्यों गुरुजी बोलेंगे, क्यों 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 चलते हैं 24 आवर, बहुत फास्ट ब्रेन है। सरल कोई नहीं है, दिमाग लगाने वाले बहुत हो गए। दोष भी किसको हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आदत ऐसा हो गया। सपोर्ट कल अभी सपोर्ट कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी नहीं है। ये तो एक चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज क्या है? अभी नेम फेम प्रेस्टीज एडोरेशन, ये जो फेसबुक मीडिया आ गया है ना, कुछ पता नहीं था। हम लोग कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, पता कोई था? स्कूल में हम सो रहे थे, कहाँ भी वहाँ से पानी ला रहे थे। अभी ये किताब कोई डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, उस फेसबुक में छोड़ देता है, देखो मैं किताब डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अप्रिसिएशन आ गया। देखो वो इसको डाइजेस्ट करने के लिए, पकाने के लिए तुम्हारा ताकत होना चाहिए। तुम थोड़ा सेवा करते हो, इतना अप्रिसिएशन मिलता है, तो भविष्य में तुमको कितना अप्रिसिएशन मिलेगा, तुम दे सकते हो गुरु जी को। हर पल पर तुम सोचना चाहिए मेरा गुरु जी का दान है। जब हम दीक्षा लेते हैं ना, तो शरीर गया, पिता माता भी डिमांड नहीं कर सकते शरीर मेरा है, ये गुरु जी का हो गया। तो ये शरीर से जो कमाई होता है वो किसका है? जो प्रतिष्ठा है, जो ज्ञान हम देते हैं, जो प्रवचन देते हैं, किसका है? तो कोई प्रवचक सोचा है कि मैं जो बोल रहा हूं ये मेरा गुरु जी का है, ये प्रभुपाद जी का दिया हुआ दान है, ये आचार्य लोग का है। मैं तो एक मलमूत्र शरीरधारी आदमी हूं। कोई व्यासासन में बैठकर कोई सोचा है कभी ऐसा? ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूं ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये परंपरा आचार्य लोग की। मैं क्या हूं? पाइप में पानी आता है ना,
तो पाइप कभी नहीं सोचता है कि पानी मैं प्रोड्यूस करता हूँ, वो सप्लाई करता है। सप्लायर है ना, लिखा है ना, सप्लायर बोलते हैं उसको, सप्लायर। हम सप्लायर जैसा है। ये सम्मान एक ऐसा चीज़ होता है ना, विष जैसा है। आजकल दो मुश्किल चीज़ होगा, एक सिंप्लिसिटी, सरल भावना नहीं है, और प्रतिष्ठा की भावना बहुत। और ये काम में ये भी जाता है, धर्म अर्थ काम मुख्य वांछा आदि सब। आदि, इसमें आदि लगा है। आदि मतलब जो मैं नहीं बोला हूँ, कृष्णदास कबीर स्वयं बोल रहे हैं। इसको छोड़कर मैं जो नहीं बोला हूँ ना, ये भी सब अंधकार है। देखो कितना बड़ा हैबिट टास्क है गुरु जी के लिए, कितना बड़ा टास्क है। शिष्य का भीतर जो चीज़ है ना, आदि, हिंसा है, गर्व है, बहुत चीज़ है, अनर्थ है ना। धर्म अर्थ काम मुख्य वांछा आदि सब, तार मध्य मुख्य वांछा कैतव प्रधान, जा हिते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। ये चारों चीज, धर्म अर्थ और काम मुख्य में एक बहुत खतरनाक है। क्या है? मुक्ति, मुक्ति कामना, लिबरेशन। ये कैतव है, प्रधान, ठग है, सबसे बड़ा ठग है ये कैतव प्रधान। जहां है ते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। कृष्ण भक्ति बिल्कुल अंतर ध्यान हो जाता है, भीतर कुछ नहीं रहता है। और एक बात सोचिए, आप बोलेंगे हम तो वैष्णव लोग हैं, हम गौड़ीय वैष्णव है, हम तो कभी मुक्ति नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम मुक्ति नहीं चाहते, क्या भक्ति चाहते हैं? ठीक है, आजकल बहुत प्रश्न पूछने वाले बहुत ज्यादा है। हम तो मुक्ति नहीं चाहते हैं, तो जब मुक्ति नहीं चाहते हैं तो भक्ति भी नहीं चाहते, तो चाहते हैं क्या? तो सोचो, भक्ति भी नहीं चाहते हम, मुझे भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो चाहते हैं ना वही अनर्थ है। जो चाहते हैं वही अनर्थ है। उसका बीज भी बहुत बलवान है, उसको निकालना है, उखाड़ना है। उखाड़ना हिंदी में बोलते हैं ना, उखाड़ कर फेंकना है, उखाड़ कर फेंकना है। गेहूं वगैरह, गेहूं सोरिस वगैरह जो खेती करते हैं ना, पहले क्या करते हैं? हल वगैरह जोतते हैं ना। क्यों जोते हैं? उखाड़ कर फेंकना है। जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी? हाँ, उसको फेंकना है। सब घास वगैरह है, इसको फेंकना है, उखाड़ कर फेंकना है। इसलिए बलदेव की कृपा, बलराम पकड़े हैं, क्या बोल पकड़े हैं? हल पकड़े हैं, इसीलिए पकड़े हैं। हल पकड़े हैं ना, वो चास खेतीबाड़ी, वो खेतीबाड़ी काम करने वाले हैं, वो साफ सुथरा करने वाले हैं। और कृष्ण का काम क्या है? वो बांसुरी बजाएंगे। साफ सुथरा हो जाएगा ना हृदय, जब साफ सुथरा हो जाता है तब कृष्ण का बांसुरी जो सुर है ना, तब सुनाई देता है। इसलिए जो गुरु तत्व का जो पहला ये जो तत्व है ना, ये बलराम का काम है। बलराम की शक्ति, नित्यानंद प्रभु जी की शक्ति, गुरु तत्व। ये तत्व वस्तु है, समझ रहे ना? तत्व क्या है? जैसे ये शक्ति है, ये मैं क्या करता हूँ, ये जो अभी हालोजन आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? पानी से शक्ति है ना। देखो पानी आपका घर में भी है, तो पानी में टेस्टर लगा कर देखो, पानी से वो शक्ति आया कि नहीं? पानी में टेस्टर लगाओ, जल्दी है क्या? जल्दी नहीं। देखो वो तो एनर्जी हो जाता है ना, तो एनर्जी जब आ जाता है, फिर भी एनर्जी एक वायर वगैरह है ना, तार वगैरह पे वो एनर्जी आता है ना, आपको भी पता नहीं चलेगा ये तार का भीतर शक्ति है कि नहीं, पता चलता है नहीं। रोशनी तब पता चलता है। देखो फैन लगा लेते हैं ना, कुछ लगा लेते हैं ना, तो एनर्जी का, शक्ति का जो प्रकाश है, शक्ति को प्रकाश करने के लिए कोई तत्व चाहिए। शक्ति प्रकाश तत्व, समझ रहे हैं ना? शक्ति को प्रकाश करने के लिए एक तत्व है। जैसे भगवत शक्ति को प्रकाश जो करते हैं ना, उसको गुरु बोलते हैं। जैसे आप सोचेंगे, मैं उड़िया में कहा करता हूँ, सभी पढ़ाई ना हो, कभी कभी ठाकुर जी बोल देते हैं, प्रभुपाद जी बोल देते हैं। जब मैं नित्यानंद त्रयोदशी में, हाँ, ये कथा में आया था। देखो नित्यानंद प्रभु बहुत करुणामय है, गौरांग महाप्रभु बहुत दयामय है। आप मुझे दिखा सकते हैं? इधर शक्ति है, करुणा शक्ति है, तो दिखाइए मुझे, मैं आपको बोलूँगा। ठीक है, आप बोल रहे हैं गौर निताई बहुत दयामय है, दिखाइए। आप लीला बोलेंगे ना, कोई आदमी बोलेंगे मैं लीला नहीं दिखाऊं, अभी मुझे दिखाना चाहिए, तो क्या दिखा सकते हैं आप? नहीं। देखो, तब हम जब दिखा नहीं सकते हैं तो भीतर में हम मानन कैसे करेंगे? इसीलिए आजकल लोग लिखते हैं माइथोलॉजी। तो अगर ये तत्व पता नहीं चलेगा, फ्यूचर में जो वैष्णव आने वाले हैं ना, वो भी माइथोलॉजी सोचेंगे। सही बात है कि नहीं? उनको पता नहीं है ना, चैत्र महाप्रभु इतना दयामय है, नित्यानंद प्रभु दयामय, क्या प्रमाण है? सिर्फ शास्त्र को कोई नहीं मानता है। शास्त्र को मानने वाले तो बहुत उन्नत जो अधिकारी होते हैं ना, वो शास्त्र को मानते हैं। आप सोचते हैं कि हम लोग पूरा मान लेते हैं? हाँ?
पूरा नहीं, पूरा भला। जो लोग शास्त्र को मान लेते हैं ना, तो हो गया भलाई उनका। शास्त्र तो परमात्मा भगवान कृष्ण का विस्तार है ना। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपना के जनान, कृष्ण और प्रभुत्राता जीवेर है ज्ञान। कृष्ण ने 3 स्वरूप में खुद प्रकाश करते हैं आपको, शास्त्र, और दूसरा गुरु, और तीसरा आत्मा परमात्मा। शास्त्र कितना % हमको फेत होता है और कितना % नहीं है। ये कलयुग के लिए नहीं है। कभी कभी बोलते हैं प्रैक्टिकल नहीं है ये संभव नहीं है। एक बद्धजीवी शास्त्र को कभी नहीं मानन कर सकता है। शास्त्र प्रकाशक, मंत्र प्रकाशक, शक्ति प्रकाशक तत्व होते हैं, इसको गुरु बोलते हैं। मंत्र था कि नहीं भारतवर्ष में? मंत्र था कि नहीं? हरे कृष्ण महामंत्र आप सुने थे कि नहीं? हरे कृष्ण आप सुने थे? वृंदावन धाम प्रकाशक, वृंदावन था कि नहीं? कितना दूर है? कितने दिल्ली वाले जाते थे? दुनिया में कोई आते थे वृंदावन? बुढ़े आदमी वृंदावन आते थे पहले जमाने में। मरने से पहले थोड़ा चलो वृंदावन थोड़ा दर्शन करके आओ, वही है ना। धाम प्रकाशक, मंत्र प्रकाशक, ग्रंथ प्रकाशक तत्व होता है। जैसे मैं बोला ना, बिजली है, बिजली आ रहा है, बिजली को प्रकाश करने के लिए जैसे हम सेटिंग करते हैं, कोई बल्ब, फैन, एसी, तब पता चलता है। इसे भगवान की जो शक्ति है उनको प्रकाश करने, कौन प्रकाश करते हैं? ये प्रकाशक तत्व जो होते हैं साधु। नित्यानंद प्रभु सबको करुणा करते थे ना, जगाई माधाई को। हम सिर्फ जगाई माधाई की बात बोलते थे। क्या प्रभुपाद जी जब विदेश गए कितना जगाई माधाई को उद्धार किए? तो आपको देखना है नित्यानंद प्रभु का करुणा, देख लो प्रभुपाद जी से। आपको प्रभुपाद के माध्यम से देखना है, ये प्रकाशक तत्व है ना। आप बोलोगे मैं नित्यानंद प्रभु जी का करुणा में दर्शन करना है मुझे, तुम्हारा तो नहीं होगा। जब नित्यानंद प्रभु थे तब नवद्वीपवासी को पता नहीं था कि इतना दयामय है, तुमको क्या पता चलेगा? महाप्रभु जब लीला करते थे तब तो लोग उनको बाबा जी समझते थे, भगवान भी नहीं समझते थे, तुमको क्या पता चलेगा? नहीं, इससे नहीं होता है। प्रकाशक तत्व होता है। जैसे मंत्र था, हरिनाम था, लेकिन हरिनाम आज हरिनाम हम लोग का जीवन है ना। लाइफ जो चेंज होता है ना, जीवन का जो परिवर्तन होता है नाम से होता है। देखो प्रभुपाद जी आए ना, मंत्र प्रकाशक, मंत्र प्रकाशित हो गए। हम गुरु जी को इतना मानन क्यों करते हैं? सिर्फ ज्ञान देने वाले हैं। ज्ञान तो भारतवर्ष में ज्ञान देने वाले जोगी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़े डायलॉग मारने वाले बहुत हैं, बहुत कुछ कर देते हैं वो लोग, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन भीतर का जो चीज़ है ना, अज्ञानते मेरा अंधस्य, उसको नहीं कर सकते। वो पहले जमाने में सुना, पार्लियामेंट में जाकर बड़े बड़े साधु लोग पार्लियामेंट में भी प्रवचन देते थे, तो कितना ML लोग चैंटिंग करते थे, MP लोग कितना चैंटिंग करते थे। कुछ भी करो, भीतर का चीज़ नहीं जाता है। ये शक्ति प्रकाशक तत्व जो होता है ना, वही गुरु होते हैं। वो अज्ञान को निकाल देते हैं। अज्ञानते मेरा अंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय, शक्ति प्रकाशक तत्व होते हैं। तार मध्य मुख्य वांछा कैतव प्रधान, जहां हैते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। भोजन, हम जो भोजन करते हैं ना, इसलिए गुरु सेवा, गुरुपादाश्रय दीक्षा, गुरु रस सेवन, विश्रम्भेण गुरु सेवा। ये शब्द विश्रम्भेण, ये शब्द लगा है ना NOD में। गुरुपादाश्रय दीक्षा, गुरुपादाश्रय कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेण गुरु सेवा। इस विश्रम में शब्द को देख लीजिए, पकड़ लीजिए। विश्रम शब्द तात्पर्य क्या है? विश्वास पूर्वक, फेथफुली, लॉयलिटी रहना चाहिए। समझ रहे हो ना? ऑफिस का ड्यूटी जैसे वैसा सेवा नहीं होता है, ये गुरु सेवा नहीं, भगवान की सेवा नहीं। ऑफिस में जाते हो ना, कोई ऑफिस में आनंद में जाता है ऑफिस को, आप लोग जाता है ऑफिस बहुत खुश में जाते हो क्या? जाते हैं। आज ऑफिसर नहीं है तो 10:30 बजे जाएंगे, तो जाते हैं, काम जितना नहीं करते हैं वो घड़ी को देखते देखते उतना टाइम चला जाता है ना। कोई प्रेम है क्या? प्रेम तो टाइम को प्रेम तो करते हैं, घड़ी को प्रेम करते हैं। 4 कितने आज जैसे बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करते ना, बोलते हैं वो टाइम क्यों नहीं जाता है, 4 क्यों नहीं बजता है? क्यों? वो बेल को, पहले जमाने बेल को देखते थे, 4 बज गया, 1 2 3 4, चलो। टीचर नहीं बोलेंगे तो भागेंगे। इसको ऑफिशियल बोलते हैं। इसे भजन ऐसा नहीं होता है, सेवा ऐसा नहीं होता है। विश्रम्भेण गुरु सेवा। जो अंधकार जो विदुरित होता है ना, अंतर में जो अंधकार है वो विदुरित होता है 2 उपाय से। गुरु से विश्रम्भेण, विश्वास पूर्वक गुरु जी का सेवा करना है, और क्या करना है? कृष्ण भजन करना है। दोनों, ये दोनों हमारा प्रोसीजर है, ये पिलर है। इसका सिद्धांत कहाँ है? शिष्य में। तुमको एक्सपर्ट पढ़ना पड़ेगा। मेरे फ्रेंड्स शिष्य लगाना है, ताते कृष्ण भजे, ताते कोई भी शब्द पकड़ लीजिए, ताते कृष्ण भजे, शिष्य मध्यम लीला, सनातन शिक्षा, प्रमाण, क्योंकि हमको प्रमाण देना है। तो अंधकार विदुरित होता है, ताते कृष्ण भजे। हाँ देखो ठीक है,
इसे निकालना है जल्दी जल्दी। ताते कृष्णा भजे करे गुरुर सेवन, ताते कृष्णा भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छुटे पाय कृष्णेर चरण, माया जाल छुटे पाय कृष्णेर चरण। ट्रांसलेशन देख लीजिए, प्रभुपाद का ट्रांसलेशन ना अंग्रेजी में। हाँ, इफ द कंडीशन सोल एंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड एंड साइमल्टेनियसली कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर and serve him, he can get out the clutches of Maya and become eligible for shelter at Krishna's lotus feet. दो काम है हम लोग का, दो काम जो ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया। इसीलिए पहले जो 3 स्टेप्स है, तीनों क्या बोले सोपान है हमारा भक्ति में सफल प्राप्त करने के लिए। पहले गुरु पादाश्रय, इसका बाद दीक्षा, उसका बाद गुरु सेवन, विश्रम्भेण गुरु सेवा, तीनों 3 स्टेप्स। ऐसा नहीं 1 साल हो गया मैं दीक्षा लूंगा। दीक्षा लेने से पहले पादाश्रय चाहिए। पादाश्रय क्या है? गुरु जी को प्रसन्न करके मंत्र प्राप्त करना। पहले ज़माने में गुरु जी का सेवा करते थे, गाय चराते थे, पानी लाते थे, खेती बाड़ी करते थे, समझ रहे हो ना। आजकल तो वो आप नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं ठीक जाओ प्रीचिंग करो। तुम गाय क्या चराएंगे? गाय का पास तुमको छोड़ देंगे, तुम इंजरी होकर चले आएंगे, फिर मंदिर का पैसा खर्च होगा, है ना। तुम क्या गाय क्या चराएंगे? तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए प्रभुपाद जी को पता है। पहले जमाने में गुरु पादाश्रय, गुरु लोग पहले जमाने में क्या करते पता है आपको? एक गाय देते हैं, एक बछड़ा देते हैं, तो बोलते तुम जाओ। तो उनको 10-20 जब 10-20 करके लाते हो, समझ रहे हो? इसका मतलब 10 साल 20 साल उसको पालन पोषण करके स्वस्थ बनाकर जब बछड़ा बढ़ जाते हैं, गाय बढ़ जाते हैं, तो लाकर गुरु जी को देते हैं। गुरु जी गोधन आपका, आप एक गोधन दिए थे, अभी देखो ये 50 हो गए, ये आपका गोधन आप लीजिए। तो गुरु देखते हैं हाँ सब गाय स्वस्थ है, समझ रहे हो ना। गाय सेवा से पता चलता है तुम कितना बड़ा सेवक हो। रात दिन वो आवाज लगाते हैं, क्या हो गया, कुछ हो गया, केयर जो केयर नेचर है ना, वो गाय सेवा से। प्रभुपा जी कहा करते थे गुरु जरू, समझ रहे हो। शादी करना है शादी करना है, एक गाय रखो, एक गाय रख के पहले समझ रहे हो ना आप ब्रह्मचारी लोग है ना, पता होना चाहिए। कभी कभी ब्रह्मचारी लोग सोचते हैं ना शादी करना अच्छा है, तुम अच्छा है ठीक है, अच्छा या बुरा है तुमको पता नहीं चलेगा। जो बोले हैं प्रभुपाद जी, उनको एक गाय रखो, उनका भरण पोषण करो, तब शादी करो, पता चलेगा कितना रेस्पॉन्सिबल काम है। भोग संसार में कोई ऐसा नहीं देता है, समझते हो। एंजॉय आजकल सुनते एंजॉय कोई नहीं देता है, तुमसे एंजॉय ज़्यादा लेता है बाबा। ज़्यादा लेता है। शराब पीते हैं कितना, 10 मिनट के लिए 200-500 रुपया, कितना पैसा मुझे ही पता नहीं, वो पी लेते हैं। तो देखो ये सोचता है मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तुम एंजॉय कर रहा हो, वो शराब तुमको एंजॉय कर रहा है। पिटाई भी होता है, शरीर भी खराब होता है, एंजॉयमेंट इधर कुछ नहीं है। ये तो अंधकार है, ये सब अंधकार भावना है। किसी बात पर मैं बोल रहा था, माया जाला छूटे पाए नहीं, एक कहाँ चला गया था मैं। गुरु सेवा, गुरु पादाश्रय, पहले पादाश्रय करते थे गुरु लोग। पहले देखते वो कितना सिंसियर है, मंत्र प्राप्त करके वो साधन कर सकता है कि नहीं। रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो क्या, मंत्र दीक्षा ले जाएंगे फिर गए, और साधन नहीं करते। और उसका बाद दीक्षा का मतलब जो सेवा आप किए हो ना, सेवा की वजह से गुरु प्रसन्न होकर आपको मंत्र देते हैं। ये मंत्र गुरु जी का कृपा हो गया, समझ रहे ना। गुरु मंत्र नहीं देते हैं, मंत्र का साथ कृपा भी देते हैं। क्योंकि पहले आप सेवा किए हो ना, सिंसियर हो, तो अभी मंत्र का साथ, अभी हमको मंत्र मिल रहा है, कृपा नहीं मिल रहा है, इसलिए मंत्र साधन करना मुश्किल हो रहा है। पहले जमाने में पहले गुरु सेवा करते थे मंत्र प्राप्त करने के लिए, तो 2 चीज गुरु देते थे। क्या देते थे? कृपा, आशीर्वाद भी देते थे और मंत्र भी देते थे। और उसका बाद दीक्षा हो गया, कृपा मिला और मंत्र भी मिला। और तीसरा अभी क्या शुरू हुआ? अभी क्या, दीक्षा हो गया तो खत्म हो गया, अभी एडमिशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। अभी बोलते क्या मेरा आईडीसी कोर्स हो गया है, और भक्ति शास्त्री हो गया है, और भक्ति वैभव हो गया है, और दीक्षा भी हो गया है, अभी हो गया। आप सोचते हैं हम गोलोक वृंदावन जाने के लिए मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। ये बुद्धि नहीं है। दीक्षा तब तक चलता है, दीक्षा कंप्लीट नहीं हुआ है। गुरु सेवन, गुरु जी का सेवा गोलोक वृंदावन तक चलता है, समझ रहे हो। तो हम अभी ट्रैक में आ गए ना, अभी अनुगत हो गए। शिष्य को अनुगत बोलते हैं, अनुगत्य के भाव प्रबल। इंडिविजुअल एक चीज होता है क्या, स्वतंत्र, और एक अनुगत्य।
समझ रहे हो? स्वतंत्र का विपरीत है अनुगत्य, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी। जिन लोग का जितना इंडिपेंडेंट मेंटालिटी, वो चेला नहीं बन सकते, वो गोलक वृंदावन नहीं जा सकते। उधर सब अनुगत्य भाव से रहते हैं, सेवा अनुगत्य से होता है। आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं द्वारकाधीश इधर है ना, मैं भी घर में राधा कृष्ण इंस्टॉल करके मैं पूजा करूंगा। करते हैं ना कोई भक्त लोग, ये सेवा है। कोई गुरु जी का आदेश पालन नहीं करता है, लेकिन कृष्ण का भजन करता है, भजन है। कितना ऐसे है, वो बोलते हैं नहीं नहीं अभी क्या है, अभी मुझे गुरु जी से, आजकल चेला लोग इतना एडवांस हो गए, गुरु जी से उनका जमता नहीं है। क्या बोले, कली जुगु बोलते हैं ना, गुरु जी से झगड़ा हो गया, गुरु जी बोलते हैं गुरु जी से नहीं जमते, इतना एडवांस चेला है, इतना एडवांस चेला है। ये सब पागल है आजकल, ये चेला बनने के लिए लोग, इनको पीटा ही चाहिए सब। आजकल पीटा ही नहीं हो रहा है ना, आजकल पीटा ही नहीं है। पहले जमाने में बहुत पीटा है, हमारा थापड़, हमारा गुरु जब था ना, वो स्टिक लेकर सबको पिटाई करते थे, हम कभी सामने नहीं जाते थे, हम कभी सामने नहीं जाते थे। आजकल तो चले थे क्वेश्चन, आप कभी क्वेश्चन नहीं बोल सकते। गुरु जी बोलते तुमको जो मैं बोल रहा हूँ करो, क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चन जरूरत नहीं, सेवा करो सब आंसर मिल जाएगा, यही हमको बोलते थे। वो सिर्फ स्कोप देते हैं विदेशी लोगों को प्रश्न पढ़ने, उड़िया आदमी को कभी नहीं बोलते हैं तुम सेवा करो, अब भजन सही से करो, सब उत्तर तुमको मिल जाएगा। इतना क्या क्वेश्चन है। आजकल इतना स्वतंत्र भावना होता है ना, कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, सुन लेते हैं, तब बोलते हैं मैं किसी कंट्रोल में नहीं हूं। अरे इस स्वतंत्र भावना क्या करता है पता है आपको? भजन में जो पतन होता है ना, भजन से जो पतन होता है, इस स्वतंत्र भावना की वजह से। जिन लोग का जितना इंडिविजुअल मेंटालिटी स्ट्रांग है, इंडिविजुअल डिजायर, इंडिविजुअल क्या बोले, स्वतंत्र भावना, स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र पद्धति, उन लोग का फॉल डाउन होता है, उन लोग का पतन हो जाता है। ठाकुर जी उनको पसंद नहीं करते। कमजोरी जो वीकनेस जिन लोग का है, भजन नहीं कर रहे हैं लेकिन वो अनुगत्य में है। समझ रहे हैं ना? आप सोचते हैं पहले जमाने में जितना चलाते सब लोग एडवांस चलाते हैं क्या, लेकिन वो अनुगत्य में थे। वीकनेस इज डिफरेंट, क्या बोले, दुर्बल भावना, अंतर में जो हृदय दुर्बल है वो अलग है, लेकिन स्वतंत्र भावना जो बहुत खतरनाक है। स्वतंत्र सेवा सेवा नहीं है। इसलिए जब अर्चन करते हैं ना पुजारी, जो पुजारी लोगों को पूछ लीजिए, वो पहले गुरु जी का अर्चन करते हैं, गुरु जी को प्रार्थना करते हैं, गुरु जी का मंत्र लेते हैं, तब तो ठाकुर जी की पूजा करते हैं। हम स्वतंत्र उपासना नहीं करते हैं, ये निषेध है। स्वतंत्र भजन, कभी कभी गुरु जी बोलते तुम इधर रहो, नहीं मैं इधर नहीं, मेरा भजन नहीं हो रहा है, मैं वृंदावन जाऊंगा। तुम वृंदावन में भजन करने वाले हो, क्योंकि गोलोक वृंदावन तुम आए थे ना, गोलोक वृंदावन से तुम आए थे, इसीलिए तुम वृंदावन चले जाएंगे, भजन करेंगे। वो सोचते हैं मैं गोलोक वृंदावन से आया था। ये विचार से पागलपन है। मेरे हिसाब से ये पागल सिद्धांत को मैं जो लगाता हूँ ना, ये पागलपन है भाई। चाहे गुरु कनिष्ठ हो, तुम्हारा इतना स्वतंत्र भावना है कि तुम कोई गुरुजन बोलते हैं ना, गुरुजन है, समझ रहे ना, गुरुजन, ये गुरु है, पिता गुरुजन है, पिता माता ही गुरुजन है, उम्र से बड़ा है ना। पहले तुम उम्र को मानो, थोड़ा क्या कुछ पढ़ाई कर दी तुम अभी चैलेंज कर रहे हो, नहीं मुझे ये मेरा इधर भजन नहीं हो रहा है। आज ये भजन करने वाले सब जगह में भजन कर लेंगे, जो भजन नहीं करने वाले कृष्ण का गोद में बैठा दीजिए, फिर वो कृष्ण को ही पागल बना लेंगे। आजकल जो आदमी है ना, उनको भजन, कृष्ण का गोद में बैठेंगे तो कृष्ण को बोलेंगे कृष्ण तुम मेरे साथ मोबाइल में बातचीत करो। सिर्फ इतना बाकी है कि नरक में टावर है कि नहीं, एयरटेल वाला है कि नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ। आजकल जब पहले जमाने में जो समाधि लेते थे ना, पहले जमाने में जो समाधि लेते थे, वो अगर पान वगैरह खाते थे ना, पान का क्या बोले उसको, पान नहीं पान रखते थे पहले, पान पिक, हाँ पिकदानी, उसको समाधि देते थे। आजकल मोबाइल को भी समाधि देना पड़ेगा। वो बोलेगा उनका मोबाइल है, जो समाधि देते हैं ना उनका पास रखेंगे, और नरक में भी टावर लगेगा। ये भजन करने वाले, मुझे आजकल बोलते हैं ना मैं भजन करने वाले हूँ, मैं वृंदावन जाऊंगा। अरे तुम्हारा इतना बुद्धि नहीं है, तुम्हें गुरुजन आदमी को नहीं मानते हो। गुरु है भाई, जो भी करना है उसका पाँव पकड़कर, चरण पकड़कर बोलना है, गुरु जी मुझे, मेरा आदत ऐसा है, मेरा भजन नहीं हो रहा है, आप कृपा कीजिए, कोई सेवा ऐसा दे दीजिए। इस स्वतंत्र भावना होता है। जिन लोग का जितना स्वतंत्र भावना होता है ना, उन लोग का वो भजन से उतना दूर से है, उन लोग का ही पतन होता है। स्वतंत्र भजन नहीं है, स्वतंत्र सेवा नहीं है, स्वतंत्र अर्चन नहीं है, स्वतंत्र ज्ञान बंध्या फलवती नहीं होती। बंध्या समझते क्या बोले? जैसे कोई शादी की है ना, माँ जी शादी की है, लड़का लड़की कुछ नहीं है, बंध्या संस्कृत में बोलते हैं, हाँ बांझ बोलते हैं। ऐसा है पढ़ाई हुआ ज्ञान क्या सोचते हैं, बांझ जैसा है। तथा गुरुगतम ज्ञानम शुश्रूषाम अधिगच्छति जथा बारी खनित्रेणम। चाणक्य ने लिखे हैं। नीतिकार जो लिखे हैं ना, अभी डिवोटी लोग को समझाना भी चाहिए। तुम सोचते हो तुम कुछ पढ़ाई कर लियो, यूट्यूब में कुछ सुन लियो, तुम्हारा ज्ञान हो गया, वो ज्ञान है? ये तुम्हारा भला भीतर अंधकार नहीं जाता है, वो ज्ञान है, अंधकार नहीं जाता है, अंधकार नहीं जाता है।
जैसे फावड़ा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, फावड़ा बोलते हैं क्या, फावड़ा में पानी है ऊपर, आपको पानी नीचे लाना पड़ेगा, क्या फावड़ा रखना है, फावड़ा में पानी का गड्ढा बना लेते हो ना, नाल बना लेते हो तो पानी नीचे चले जाता है। जो ज्ञान, दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित, बुद्धि प्रकाशित कहाँ लिखा नहीं, मने प्रकाशित, बुद्धि प्रकाशित लिखा नहीं है, हृदय प्रकाशित, भीतर से प्रकाशित होता है दिव्य ज्ञान। जथावारी खनित्रेण, वो लिखे, चाणक्य लिखे, तथा गुरुगत विद्याम शुश्रूषाम अधिगच्छति। गुरु जी का अंतर में जो विद्या होता है ना, शुश्रूषाम, जो सेवा करते हैं, सेवक हैं, अनुगत्य में जो सेवा करते हैं ना, उनका पास चला जाता है। पहले जमाने में चेला लोग क्या करते थे, पहले जमाने में जो चेला थे क्या करते थे, प्रीचिंग में जाते थे, गाय चराते थे, खेती बाड़ी करते थे, भीख मांगते थे, पानी वगैरह लाते थे, ठाकुर जी का पूजा करते थे, है ना, और क्या करते थे, वही काम कर रहे थे। पहले जमाने में चेला का मतलब वही है। कोई घर छोड़ता है ना, पहले सोचता है कि मैं ठाकुर जी का सेवा करूंगा, इसीलिए तो घर छोड़ा। पहले जमाने में चेला लोग यही करते थे। तो ये अनुगत्य, अभी क्या होता है, प्रचार में मना नहीं करता हूं कि प्रचार मत करो, लेकिन प्रचार में एक नेगेटिव चीज है, एक नहीं कई नेगेटिव चीज है कि भाई मैं भी प्रचार रखूं थोड़ा बहुत, प्रभुपाद की दया से मुझे पता है, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोलता हूं। प्रचार में बड़ा बड़ा अनर्थ क्या होता है, सबसे बड़ा अनर्थ होता है इंडिविजुअल मेंटालिटी आ जाता है, स्वतंत्र भावना बढ़ जाता है, स्वतंत्र भावना हो जाता है, क्योंकि तुम अप्रिसिएशन ज़्यादा मिल जाता है ना, तुम सोचते हो कि मैं जो बोल रहा हूँ सब लोग मानन कर रहे हैं, अभी मेरा कोई डर नहीं है, मैं अगर इस काम से निकल जाऊंगा तो फिर मुझे लैंड मिल जाएगा, मंदिर बना लूंगा, इसमें क्या प्रीचिंग करूंगा। भाई आचार्य लोग, जितना आचार्य लोग, वो कभी दूसरे को प्रीचिंग नहीं किए, पहले उनका मन को प्रीचिंग किए हैं, इसलिए मन शिक्षा लिखे हैं, सब मन शिक्षा लिखे हैं। रघुनाथ का मन शिक्षा है, भक्तिविनोद ठाकुर है ना, प्रेमानंद ठाकुर मन शिक्षा है, हम लोग को प्रीचर है, हम कितना मन शिक्षा लिखे हैं, हमारा मन का शिक्षा क्या है भाई, कितना डेंजरस चीज होता है ये, बहुत डेंजर चीज है। हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, गुरुजी हमसे करवाते हैं, ये तो गुरुजी का काम है। प्रचार में एक दो चार पॉइंट हमको बहुत क्या बोले सावधानी से मार्क करना है, हम लोग को लक्ष्य करना है। एक है स्वतंत्र भावना हो जाता है। स्वतंत्र भावना का कारण क्या है, पैसा मिल जाता है। प्रचार का पास पैसा कभी कम नहीं, बोलते हैं ना महाराज जी आ जाए, फ्लाइट में हम आपको ले जाएंगे, घुमा कर ले आएंगे। कोई सुखदेव गोस्वामी के लिए कोई फ्लाइट बुकिंग किया था, सुखदेव आप आ जाइए मैं आपको ले जाऊंगा केदारनाथ बद्रीनाथ, नहीं, वो किसका पास नहीं रहते थे। ये लोग परिचित जब हो जाते हैं ना, लोग साधु को, हम लोग को पकड़ लेते हैं, उनका भावना हमारा पास आ जाता है। हमको प्रीचिंग करना है, वो हम लोग का अनुगत में रहना चाहिए, हम उन लोग का अनुगत में नहीं रहेंगे। हम प्रचारक है ना, हम आचार्य लोग के अनुगत में रहेंगे, उनको नहीं फॉलो करेंगे, वो लोग हमको जैसे फॉलो करना चाहिए। तो दो चार चीज़ बहुत खतरनाक होता है, स्वतंत्र भावना आ जाता है। और दूसरा क्या है, भक्ति में जो तीन वादक है ना, समझ रहे ना, प्रतिष्ठा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, सम्मान मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल गया, और नारी भी आ जाते हैं। वो बोलते हैं ना प्रभु जी महाराज जी, ये महाराज प्रभु जी क्या भगवान है, घर में क्या हो रहा है, पति पत्नी में क्या हो रहा है, बाल बच्चे में क्या, सब आपको पास डालेंगे। तो घर छोड़े थे, अभी तुम घर का भीतर घुसेंगे। ये है, हम लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, हमको पता है ना। पति पत्नी में झगड़ा होता है तो सास ससुर समाधान करते हैं, अभी तुमको सास ससुर बनना पड़ेगा प्रीचर को, जाओ। पहले जमाने में कभी आप नहीं सुने कोई स्टोरी ऐसा नहीं कि पति पत्नी झगड़ा लगकर नारद मुनि के पास आए थे। आप प्रीचर है, आप समाधान कीजिए। सुखदेव गोस्वामी के पास कोई आए थे, आजकल ऐसा होगा ही होगा। इसलिए आपको समर्थ पुरुष बनना पड़ेगा। गुरुजी अनुगत्य है, अनुगत्य समझ रहे हैं ना, जैसे आप किसको पकड़ कर रहे हैं, पकड़ कर खड़े हैं, समझ रहे हैं ना, पकड़ कर खड़े हैं। आप तो है दुबला पतला, लेकिन पकड़ने वाले जो हैं, जिसको पकड़े हैं आप, वो ताकत वाले हैं। तो आपको अगर कोई खींच रहा है ना, तो आप किसको पकड़े हैं, ताकत वाले को। तो आप थोड़ा हिल जाएंगे लेकिन गिरेंगे नहीं। हम लोग का आदत है, हम लोग का भावना ऐसा होना चाहिए, हम गुरु जी के चरण कमल को पकड़े। इसलिए पहले शुरू हुआ कि श्री गुरु चरण पद्म, इतना बलवान है, उनको पकड़ कर रहो। माया तो हिला देंगे, बीच बीच में हिला देते हैं, हिलाने दो, हम तो पकड़े हैं बलवान को। गिरेंगे नहीं हम गिरेंगे नहीं। लेकिन तुम है तो मोटा आदमी, किसको नहीं पकड़े हो, समझ रहे हो ना, है तो मोटा बहुत ताकत वाले आदमी हो, किसको पकड़े नहीं हो, खड़े हो ऐसे। छोटा बच्चा अगर तुमको थोड़ा इधर उधर कर देगा, तुम गिर जाएंगे, समझ रहे हो ना। तुम मत सोचो कि नहीं मैं बहुत बलवान हूँ। अरे तुम बलवान क्या बोले, कॉन्शियस में नहीं हो, सावधान है नहीं हो ना। बंदे मुई सावधान होते, है तो बलवान, लेकिन बलवान हम है, कभी सावधान नहीं होते हैं, समझ रहे हो ना, कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो इसीलिए
कभी कभी झटका झटका, समझ रहे हो ना, गाड़ी में जाते हो धड़ाम ब्रेक लग गया, तब का क्या होता है, देखो क्या होता है, जब ब्रेक लगता है सामने दिखे में क्या क्या बोलते हैं, पिटाई जब होता है, ब्रेक लग जाता है पिटाई हो जाता है ना, पीछे वाला या आगे वाले, बोलो हाँ, आगे वाले, पीछे वाले नहीं, पीछे बाद में होता है। क्या मैं गाड़ी में नहीं बैठा हूँ क्या? मैं जहाँ भी बैठता हूँ एक्सपीरियंस लेता हूँ, देखो देखो यही भागवत है। झटका जब लग जाता है ना तब पहले झुक जाते हो, मुख लगता है, नाक लगता है, ऐसे हैं। तुम कितना ही बलवान हो, जब माया झटका लगा देते हैं ना गिर जाते हो। इसलिए बलवान को पकड़ना चाहिए हम लोग। अंधकार जो है भीतर विद्रुति करने वाले हैं गुरु हैं, उनका चरण कमल को पकड़कर हमको रहना है। और मैं उधर गया था, वही पॉइंट चैतन्य चरितामृत में गया था। वो टाइम हो गया 9:15, टाइम देखना। तते कृष्ण भजे करे गुरु रस सेवन, माया जाल छूट, माया जाल छूटे पाए। जाल जाल क्या है? ये आपका मंदिर के पास में काल आया, मैं देखा क्या कबूतर लिखा है, कबूतर जाल के लिए मैं सोच रहा था पूछने के लिए, कबूतर जाल क्या है? हाँ, बालकनी में लगाते कबूतर घुस जाता है ना, वो लिखा है कबूतर जाल के लिए इधर कांटेक्ट नंबर। मैं सोचा कबूतर जाल क्या है इधर, क्या क्या हो रहा है, कोई मैजिक भजी करने वाला है क्या? तब देखा कि नेट लगा में, अच्छा कबूतर घुस जाते। देखो एक चिड़िया को रुकने के लिए जाल बिछा जाता है। माया क्या किया है, भीतर बाहर पूरा अविद्या के जाल ढक दिए हमारा ऊपर, समझ रहे हो ना? शरीर अविद्या, हाँ वही जाल शब्द है। इधर माया जाल, ये शरीर अविद्या जाल, पूरा अविद्या की जाल है। और भीतर जड़ इंद्रिय ताहे काल, इंद्रिय भीतर है वो काल जैसा है, इधर जाल उधर काल गए। और दोनों जाल काल का बाद फिर क्या बोले हैं, जीव फैले विषया, बस काल और जाल का साथ तुमको फेंक दिया गया सागर में, भाई चलो इधर ही रहो। कितना हालत कितना खराब है। इसलिए ताते कृष्ण भजे करे गुरु रस सेवन, सरल सूत्र है भाई। बहुत पढ़ाई करो, बहुत प्रीचिंग करो, कुछ भी करो, नुकसान कुछ नहीं है। जो भी करो गुरु जी का चरण कमल को पकड़ कर करो, सब कुछ करो भक्ति में। आप जितना एक्सपर्ट है, प्रीचिंग प्रीचर है प्रीचिंग कीजिए, पुजारी है पुजारी कीजिए, कीर्तन सब करो, किंतु एक चीज मत छोड़ो, श्री गुरु चरण पद्म। उसको छोड़ देंगे ना, कितना बलवान हो झटका आ जाएगा। लेकिन तुम दुर्बल हो, लेकिन उसको पकड़ कर जो भी कुछ करो, जो भी कुछ करो तुम गिरेंगे नहीं। ये बलवान आदमी को पकड़े है ना तुम, जो अंधकार है हमारा भीतर है ना, वही है धर्म अर्थ काम मुख्य वांछा आदि सब। धर्म कभी कभी पुण्य करने का इच्छा नहीं है, पैसा कमाने का इच्छा नहीं है, भोग करने का इच्छा नहीं है, मुक्ति का इच्छा नहीं है, और कुछ भी इच्छा नहीं है। ये सबसे बड़ा इच्छा है, भक्ति का इच्छा भी नहीं होता है, और कुछ भी। और कभी कभी डिबड़ी लोग बोलते हैं ना, मेरा कुछ भी इच्छा नहीं होता है। अरे भोगो कम से कम, ना तो भोगी बनने का इच्छा है, ना त्यागी बनने का इच्छा है, ना भक्ति करने, तो तुम पागल बन जाएंगे ना। होता है ना, सबसे बड़ा डेंजरस चीज वही होता है। भक्त लोग के लिए सबसे बड़ा विपद वही है, ना तो भोग में मती रहता है, ना भक्ति में मती रहता है। क्यों होता है? एक चीज को छोड़ दिया, श्री गुरु चरण पद। ये स्थिति कब होता है? मैं कई बार बोला हूं, लेकिन ये पॉइंट है, सीक्रेट है, ये सीक्रेट है। तुम भाई गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कितना दुर्बल आदमी हो, डरो मत। ये परंपरा इतना बलवान परंपरा है। जैसा चैन पुली देखे हैं ना आप, चैन पुली, चैन दिखाएगी नहीं, चैन में लोहा का जो क्या बोले छोटा छोटा रिंग से लगा है, एक रिंग का कितना ताकत है? कुछ नहीं, ज़्यादा ताकत नहीं है, लेकिन वो जब आपस में लग जाते हैं ना, स्ट्रांग हो जाते हैं। ये परंपरा की बल ऐसा है। परंपरा की शिक्षा पर जुट जाना चाहिए। तुम दुर्बल हो, ठाकुर जी को पता है हम लोग दुर्बल है, लेकिन हमारा जो पतन होता है इसी की वजह से, इसी की वजह से भूल जाते हैं ना। तो भोग में कभी कभी ठीक है, तुम्हारी इच्छा नहीं होता है भक्ति करने की, चलो भोग में चलो, भोग करो। अभी भोग करने के लिए डर लगता है और भक्ति करने के लिए डर लगता है। भक्ति करने के लिए डरते हैं, ये इतना स्ट्रिक्ट है, ये करना है वो करना है, भविष्य में क्या होगा। और भोग करो भाई, हम भोग में भविष्य में क्या होगा। अभी दोनों का भविष्य, दोनों साइड में देखते हैं कि अंधकार है, अज्ञान तिमिरांधस्य हो जाता है। ना तो भोग में लगता है मति, ना भक्ति में। इसका कारण क्या है? भागवत में चले जाइए, सिद्धांत देना पड़ेगा। मति क्यों नहीं लगता है भक्ति में? प्रहलाद महाराज बोले ना, नैसा मति स्थावत क्रमांगी स्पृश्यते अनर्थपगमं जदर्थम मय्यसं पादरोजो अभिषेकम निष्किंचनानम न भ्रूणित जावत। पिताजी आपको भक्ति पता है, लेकिन मति क्यों नहीं लगता है? भक्ति करना हमारा लक्ष्य है, ये पता हो गया।
भक्ति सार है, पता मति क्यों नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है? श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति। इसलिए गुरु पूजा में, हाँ, हर दिन हम गुरु पूजा आते हैं दो चीज़ के लिए भाई, चाहे कुछ पढ़ाई हो नहीं हो, कुछ भी हो नहीं हो, दो चीज़ को याद करने के लिए प्रभुपद के सामने आना चाहिए। एक श्री गुरु चरण पद्म और एक श्री गुरु चरण रति, बस ये दोनों को छोड़ना मत। भाई तुम बलवान हो दुर्बल हो इसमें कोई अंतर नहीं है। तो है तो बलवान और भी बलवान बन जाएंगे, है तो दुर्बल फिर बलवान तुम बन जाएंगे। नहीं तो जितना अनर्थ है ना इससे निकलता है, स्वतंत्र बना जाता है, अंधकार छा जाता है, ना भक्ति में मति लगता है, ना भोग में मति लगता है, बड़ा विपद है। इसलिए हम सुनेंगे, और कल हम सुने, आज शाम को हम सुनेंगे भावना क्या होना चाहिए, क्योंकि हम जाएंगे गुरु वंदना की, इससे पहले बैकग्राउंड थोड़ा पता होना चाहिए। गुरु जो है ना, गुरु का ऊपर भावना कैसा होना चाहिए, कैसे हमको पता चला कि गुरु है? तो वो तो खाते हैं, वो खाना पीना करते हैं 2 टाइम, हम भी प्रसाद ले जाते हैं, गुरु जी प्रसाद लेते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सो जाते हैं, वो 6 राउंड करते हैं, हम भी 6 राउंड करते हैं। और गुरु जी जितना चेला नहीं बनाए, जितना भक्त नहीं बनाए, मैं तो ज़्यादा बना लिया हूँ। अभी वो गुरु कैसे है? ये एनर्जी है ना, जैसे पता नहीं चलता है ना, ये वायर का भीतर आए हैं ना एनर्जी, प्रकाशक, ये जैसे हालोजन है ना, अभी प्रकाशक है, बिजली का प्रकाशक है, तत्व है, तब तो पता चलता है हाँ इधर इलेक्ट्रिसिटी है। गुरु कौन सा चीज़ प्रकाश करते हैं जिससे पता चलता है कि गुरु है? ठीक है, हम सुन